चमोली की सुरंग में मलबे और पानी के सैलाब ने 7 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति और 3 परिवार अभी भी अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। रेस्क्यू टीम जिंदगी बचाने के लिए जूझ रही है, लेकिन इस हादसे ने उस कंपनी की पोल खोलकर रख दी है जिसके लिए ये मजदूर काम कर रहे थे। जिन मजदूरों को कंपनी ने सुरंग के अंदर भेजा, हादसे के बाद वो कंपनी ये तक अब तक साफ नहीं कर पाई है कि आखिर अंदर कितने मजदूर थे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। चमोली जिले में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में अचानक मलबे और पानी का सैलाब आ गया। फिर क्या था, देखते ही देखते 7 मजदूरों की जान चली गई। सबसे ज्यादा हैरान और गुस्सा दिलाने वाली बात हादसे के बाद सामने आई। जिस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC के लिए मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग बना रहे थे, उस कंपनी के पास ये तक साफ जानकारी नहीं थी कि अंदर आखिर कितने मजदूर काम कर रहे थे। हादसा शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच हुआ, लेकिन रात 12 बजे तक कंपनी सही आंकड़ा ही नहीं दे पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी संवेदनशील है निर्माण कार्यों को लेकर की और वहां काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी को लेकर। कभी 24 मजदूर बताए जाते हैं तो कभी मजदूरों की संख्या 28 बताई जाती है। अधिकारियों के दबाव के बाद आखिरकार आंकड़े सामने आए। सोचिए, जिन मजदूरों के परिवार बाहर बैठकर अपनों की सलामती की उनकी खबर का इंतजार कर रहे थे, उनके पास जवाब के लिए कंपनी के पास घंटों तक सही आंकड़ा ही नहीं था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कंपनी के पास मजदूरों का सही रिकॉर्ड ही नहीं था तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। अचानक आए मलबे और पानी में करीब 28 मजदूर फंस गए। 18 बाहर निकाले गए, 7 की मौत हो गई और कई अब भी लापता है। जिस कंपनी को एक एक मजदूर की सुरक्षा का हिसाब रखना चाहिए था, वही हादसे के बाद उनकी संख्या तक तय नहीं कर पाई। चमोली हादसे ने सिर्फ 7 परिवारों को नहीं उजाड़ा, बल्कि एक बार फिर निर्माण कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। शाम से आधी रात तक आंकड़े बदलते रहे। अधिकारियों के दबाव के बाद जानकारी सामने आई। सोचिए, अगर रेस्क्यू टीम को यह पता ही नहीं हो कि अंदर कितने लोग हैं, तो हर मिनट कीमती जिंदगी को बचाने का अभियान कितना मुश्किल हो जाता होगा। चमोली की सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों के लिए हर पल भारी था। कोई अपनी बेटी की खबर का इंतजार कर रहा था, कोई पति की। लेकिन जिस कंपनी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि अंदर कितने मजदूर फंसे हैं, वही घंटों तक सही आंकड़ा ही नहीं दे सके। 24 या 28 ये सिर्फ संख्या नहीं थी, हर संख्या के पीछे एक परिवार की उम्मीद और एक जिंदगी थी। देर रात अधिकारियों के दबाव के बाद आंकड़े सामने आए और जल विद्युत परियोजना की सुरंग में आपको बता दें, गुरुवार को अचानक पानी और मलबा घुस गया था। इससे सुरंग के अंदर काम कर रहे श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई और कई श्रमिक अंदर ही फंस गए। इस सुरंग हादसे ने सिलक्यारा बड़कोट सुरंग हादसे की एक बार फिर यादें ताज़ा कर दी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में आपको याद होगा, निर्माणाधीन सुरंग में साल 2023 को 12 नवंबर को लैंडस्लाइड हुई थी और इस कारण बीच का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। इस दौरान 41 श्रमिक सुरंग के अंदर थे। सुरंग का निकासी वाला सिरा बंद होने के कारण ये तमाम मजदूर अंदर ही फंस गए थे और फिर 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे। इन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों ने लंबा और काफी चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान चलाया था। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने वाले वर्कर जागेश्वर गौड़ ने बातचीत में इस वक्त की स्थिति बताई कि कैसे वो अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनके मुताबिक सुरंग के अंदर अचानक बेहद तेज हवा आई, जैसे आंधी या तूफान आया हो, और उनके मुताबिक स्थिति इतनी भयानक बनी और इतनी अचानक बनी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वो उस समय ऊपर की तरफ थे। जैसे ही हालात वहां पर बेकाबू हुए, वो दौड़कर बाहर की तरफ आए और वहां मौजूद फोरमैन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद फोरमैन और दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए अंदर गए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। जोगेश्वर ने बताया कि हादसे के समय सुरंग के अंदर काम चल रहा था, वहां सरिया और गेंट्री से जुड़ा काम चल रहा था, यानी मजदूर रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन अचानक आई इस आपदा ने सब कुछ बदल दिया। सुरंग के अंदर काम कर रहे एक अन्य घायल वर्कर ने बताया कि अचानक पानी बहुत तेजी से अंदर आया, उसके साथ मलबा भी आया और सुरंग का हिस्सा दब गया। वर्कर ने बताया कि उसके हाथ और पैर में चोट लगी है। उसकी बातों और चेहरों पर दिख रहे डर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि पानी कितनी तेजी से सुरंग के अंदर पहुंचा होगा। उसके मुताबिक पानी इस तरह आया जैसे अचानक कोई बड़ा बांध फट गया हो। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले एक अन्य घायल वर्कर को भी सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसने हादसे के उस पल को याद करते हुए कहा कि अचानक अफरा तफरी मच गई, एकदम से पानी आया और उसके साथ कच्चा मलबा भी सुरंग में आ गया। उनके लिए ये सब कुछ इतना अचानक था कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। कुछ ही देर पहले जहां मजदूर काम कर रहे थे, वहीं अचानक पानी और मलबे ने रास्ते बंद कर दिए। इधर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 12 घायल हैं, कई अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। मृतकों की पहचान टिहरी गढ़वाल निवासी प्रदीप पवार, चमोली निवासी मुकेश सिंह, उत्तर प्रदेश निवासी दुर्गा शर्मा, विजय हंसदा, जितेंद्र कुमार, छत्तीसगढ़ निवासी लोकेश्वर और भुवनेश्वर के रूप में हुई है।
लेकिन एक बार फिर से इस तरह के हादसे ने कई पुराने जख्मों को याद कर दिया है। आपको याद होगा सिलक्यारा में भी इसी तरह का हादसा हुआ था और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर निर्माणाधीन कंपनियां इस तरह के हादसों से कब सबक लेंगी और मजदूरों की सुरक्षा को कब प्रायोरिटाइज किया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे रिपीट ना हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।